एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा और स्वागत है आपका स्वागत है आपका काल्पनिक दुनिया वाली अबला नारी के बारे में। ये क्या बात हुई, कहीं से कुछ मैच हुआ नहीं ना। वैसे ही इन्होंने जो रिएक्शन दिया है, सॉरी, क्योंकि इन्होंने ऐसी खिचड़ी पका दी है रिश्तों की कि मेरा तो कान का जो फ्यूज है और दिमाग का जो फ्यूज है वो दोनों ही हिल गया है कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। याद आ गया गाना, कोई इतना खूबसूरत, गाने की इन्होंने बैंड बजा दी है कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। तो चलिए, अब ये लोग गिर ही गए हैं तो आते हैं और रिएक्शन देते हैं, क्योंकि ये इतने गिर गए हैं, इन्होंने अपनी इतनी खुद की छीछा लेदर करवा ली है और खुद की छीछा लेदर, और अब तो इनके सब्सक्राइबर जो कि इनको अबला नारी समझते थे वो लोग ही इनका तबला बजा रहे हैं। जी हाँ, इनके कमेंट सेक्शन आप देख लेना, वो सारे लोग अब समझ गए हैं कि ये जो अबला नारी है ये अबला नहीं है, ये अच्छों का तबला बजा देंगी। जी हाँ, क्योंकि इन्होंने तो अनीता जी की जो फैमिली है एक एक मेंबर को चुना है और सबके कैरेक्टर पे ये गई है। तो यानी कि अनीता जी की जितनी भी फैमिली है, चाहे वो लाला जी हो, ललित हो, लकी हो या फिर अनीता जी हो, उनकी बहुड़िया हो, हर कोई कैरेक्टर लेस है। और ये जो अबला नारी है भैया, इनकी तो सुबह समारती होनी चाहिए, क्योंकि दूध से धुली हुई गंगा जल से धुली नहीं, गंगा जल नहीं बोलना चाहिए था इनके लिए, क्योंकि ये तो कीचड़ में सनी हुई है भैया। मतलब कोई इतना गिर सकता है, इतना गिर सकता है, और गिरने की लेवल इतनी हो गई है कि इन्होंने अपना पोलम पट्टी जो है वो खुद ही खोल दी है और बता दिया है लोगों को कि हाँ देखो मैं ये हूँ। जो लोग आपको आज तक जो सिंपैथी दे रहे थे ना, आज उन सब की सिंपैथी पे आपने पानी फेर दिया है। तो भाई साहब, इन्होंने ललित, लाला जी और लकी तीनों पे तो ऑलरेडी इन्होंने इल्जामात लगाए हुए ही हैं, और इन्होंने कोर्ट में वो प्रूफ दिया हुआ, कोर्ट में जाके बाकायदा ये एफआईआर में लिखवा के आई हैं कि जब मर्जी होता है लाला जी इनको जिधर से भी आते इनका हाथ पकड़ लेते हैं। उसके बाद लाला जी के दोनों बेटे जब मर्जी होता है इनके साथ, समझ लो कि ये क्या बोलना चाहती हैं। गुंडागर्दी चल रही है, जंगल राज चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने अनीता जी के इज्जत की जो धज्जियां उड़ाने की कोशिश की है ना, यार मैं होठों से ऐसी बातें नहीं निकलती है। जो लोग इनको अबला समझ रहे थे, अब उनको भी पता चल गया है कि ये अबला नहीं है, ये अच्छों का तबला बजाती हैं। और किस तरीके से इन्होंने पूरे खानदान का तबला बजाया हुआ है, पूरे खानदान का नहीं, सिर्फ अपने जेठ जेठानी की फैमिली का। और ये जो है वो खुद के लिए भी खड्डा खोद रही हैं इनको, क्योंकि इनको ये नहीं पता है कि चिराग तले ही अंधेरा होता है। और जब इनको ये इस चीज का ये मतलब कि कैसे कोई कर सकता है यार। ये खेत में बैठ के उसी वक्त अनीता जी आई थी जब ये दादाजी के साथ वीडियोस बनाया जा रहा था। और सही बताओ तो मुझे एक बात कहनी थी कि बसंती जी की ना एक्टिंग बहुत मस्त है, क्योंकि देखो मैंने एक्टिंग की, मैं पकड़ी गई, क्योंकि मेरे से एक्टिंग नहीं होती, बिकॉज हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, एक्टर नहीं हैं। और इनके जो स्क्रिप्ट राइटर है उनको तो भाई साहब कहाँ कौन से प्रोड्यूसर नहीं ढूंढ रहे हैं कि इनके जो स्क्रिप्ट राइटर हैं वो कहाँ छुपे बैठे हैं। उनको पद्म भूषण से सम्मानित करने के लिए बड़े बड़े जो करण जौहर हो गए, अनुराग कश्यप हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े संजय लीला भंसाली साहब जो कि ऐसी बायोपिक पे काम करते हैं, वो लोग इनको ढूंढ रहे हैं कि भैया बसंती जी आपके जो स्क्रिप्ट राइटर है उनसे मिलवा दो भाई, लेकिन हीरोइन तो हम आपको ही लेंगे।
क्योंकि जितनी आप खूबसूरत हैं, खैर छोड़ो, मैं ऐसी बातें बोलना भी नहीं चाहती, खैर छोड़ो। तो चलिए अब आते हैं इनके बातों पे और बताते हैं कि इन्होंने किया क्या है। तो इन्होंने बाकायदा पहले तो इन्होंने उन लोगों पे इल्जाम लगाए हुए थे। उसके बाद अनीता जी उसी वक्त आती हैं और अनीता जी के फैमिली पे इन्होंने नॉन अवेलेबल केस किया हुआ है, जिसमें बिना पूछे बिना जाने कुछ बिना किसी भी तरीके की जांच पड़ताल किए बगैर लाला जी और उनके बच्चों की हो जाएगी जेल। और जब तीनों बच्चे जेल चले जाएंगे तो बताओ, जो उनके बच्चे दोनों बाजू हैं, जो इन चीज़ों को समझते हैं, जो टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं, जब तीनों के तीनों ही जेल चले जाएंगे तो बेचारी माँ बेटी कर क्या लेंगे? माँ बेटी को इमोशनली ब्लैकमेल करके उनको से जिस तरीके से मर्जी होगी उस तरीके से काम करेंगे। और उनको भगौरा भगौरा बोल के उनको उकसाया जा रहा था कि भगौरा बोलेंगे तो ये लोग आ जाएंगे। लेकिन ये लोग भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं, या फिर ये लोग आपको एक दिन से नहीं जानते, ये लोग भी आपको अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये लोग बिना किसी लीगल एडवाइजर के बगैर पूछे कोई भी काम नहीं करने वाले हैं। तो ये अनीता जी के जो वकील हैं उन्होंने उनको एडवाइस दी कि लाला जी या फिर ललित या फिर लकी कोई भी नहीं जाएंगे। तो चलिए उस वीडियो पे हम बाद में आएंगे, पहले हम आते हैं बसंती जी के। इनको तो अब जी लगाने का भी मन नहीं करता। तो चलिए इनके ऊपर आते हैं, अबला नारी जी के ऊपर। तो अबला नारी जी ने इल्जामात लगाए हैं क्योंकि लाला जी का एक वीडियो आया था जिसमें लाला जी ने बताया कि कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे उन्होंने दीपक जी की हेल्प की और दीपक जी ने कैसे कैसे उनके साथ मतलब कि चीज़ें की, दीपक जी का नेचर, दीपक जी का बिहेवियर, बाकी सारी चीज़ें। अब अबला नारी जी को ये समझ में आ गया है तो अबला नारी जी क्या करती हैं, एक वीडियोस बनाती हैं और उसमें बोलती हैं कि मेरा पति तो शराबी, मेरे पति को जो शराब की लत है वो अनीता जी ने लगाई है, वो साथ में बैठ के पीती थी, उनके साथ चलता था। अनीता जी ने उनको सिगरेट पीना सिखाया, अनीता जी ने उनको गुटखा खाना सिखाया, अनीता जी ने उनको शराब पीना सिखाया। अनीता जी का उनके पति के साथ जैसा इल्जामात इन्होंने लाला जी के लिए लगाए हैं वैसे ही उनके और अपने पति और अनीता जी का संबंध जो है इन्होंने जोड़ दिया। अब वो भी इस तरीके की, मतलब कि एक तो जोड़ा इतना भद्दे तरीके से, इतनी घटिया लेवल पे आके इन्होंने जो जोड़ा है, और वहीं से इनकी जो उल्टे गिनती शुरू हो जाती। क्योंकि कहते हैं ना, विनाशे काल विपरीत बुद्धि। तो आपका विनाश जो है वो आ गया था, क्योंकि सुमड़ी में गुमड़ी ज्यादा दिन तक चलती नहीं है और आपने जो किया और आपका कर्मा आप पे ही उल्टा पड़ गया। वैसे भी छोटे छोटे हिंट तो आप दे ही रहे थे, लेकिन जो औंधे मुंह आप गिरे हो ना इस चीज को लेकर, आपको क्या लगा कि आपको इतना लोग बेवकूफ नहीं बैठे हैं सोशल मीडिया पे कि आप झूठ पे झूठ का जाल बुनती रहेंगी। मैंने बोला था इससे पहले वाले वीडियोस में कि जो झूठ का जाल बुनता है तो एक जाल से निकलता है, दूसरे में फंसता है, दूसरे से निकलता है, तीसरे में फंसता है, और इसी तरीके से बुनते बुनते उसको यही नहीं पता होता है कि कौन सा जाल में कब जाना है, और वो उसमें उलझ जाता है। तो बस ये उलझ गई इसी में, क्योंकि इन्होंने नीचता की इतनी लेवल पार कर दी, इतनी घटिया लेवल पे जाके इन्होंने अनीता जी के कैरेक्टर पे बोला कि जब मेरे पति आते थे, रतिया में आते थे, तो उनका मतलब कि पूरा इधर उधर छूना, क्या कितना पैसा लेकर आया है, क्या लेकर आया है, दारू लेके आया है तो रात में, ठीक है। उसके बाद दिल्ली में मतलब कि इन्होंने मतलब कि यार कैसे कोई बोल सकता है, कैसे। तो गाइस कुल मिलाकर टोटल यही बात है, क्योंकि मैं इनके जितना लेवल के नीचे नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे मुंह से वो सारी चीजें नहीं निकलेंगी। इन्होंने जिस तरीके की बातें की है, इन्होंने नीचता की इतनी लेवल पार कर दी है कि जिसका कोई हद ही नहीं है। गाइस इन्होंने जो गंदगी फैलाई है, मैं उतनी गंदगी लेवल पे आकर मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे जो होंठ है और मेरे जो अंदर आत्मा है वो ये अलाउ नहीं करती है। इनको शायद ये पता नहीं है कि ये, क्योंकि ये खेत में बैठ के पीछे इनके बच्चे
खेत में काम कर रहे, जो कि लाचारी और बेचारापन ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने बच्चों के सामने, जो कि आपके 2 बच्चे हैं, दोनों ही अब उस एज में हैं कि उनको समझ में आती है कि आपने क्या बोला है। आप जो पिता इस दुनिया में नहीं है, आप उनके लिए अपने बच्चों के मन में जहर बो रही हैं। सो गाइस, इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने जो अनीता जी के ऊपर कीचड़ उछाले हैं, इनका किया हुआ इन्हीं के ऊपर उल्टा पड़ गया है। अब लोगों ने जो है वो इनका नाम जो है वो दादाजी के साथ जोड़ दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंदा और कितना घटिया ये चीजें होती जा रही दिन पर दिन, और लोगों को फिर भी समझ या शर्म नहीं आ रही है। मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज ऐसे लोगों को ना ही आप सिंपैथी दें और ऐसे लोगों की वीडियोस भी आप ना देखें, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी भी लेवल तक गिर सकते हैं। इनको ना तो अपने फ्यूचर का पता है, ना ही सामने वाले के फ्यूचर का पता है। इनको ये भी नहीं पता है कि मेरे बच्चे जो हैं, कल के इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी बेटी है। कल की जब ये बेटी अपनी बेटी की शादी करेंगे या सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीजें आई हुई हैं, तो कल की इनकी बेटी का फ्यूचर क्या होगा। इनको इतना भी पता नहीं है कि जो इल्जामात इन्होंने लाला जी की फैमिली के ऊपर लगाए हुए हैं। अभी जो ललित है उनकी शादी हुई है, और शादी हुई इन्होंने उनकी वाइफ तक को इस मैटर में घसीट लिया है, जो लड़की को अभी तक अनीता जी और उनकी फैमिली ने एक्सेप्ट भी नहीं किया है। जिस लड़की ने अभी इस फैमिली की सिर्फ नाम की बहू है, क्योंकि वो सिर्फ अभी ललित की पत्नी अनीता जी की बहू अभी नहीं बनी, क्योंकि अनीता जी ने अभी तक अपनी बहू को एक्सेप्ट नहीं किया है, या फिर उनकी फैमिली ने अपनी बहू का वेलकम नहीं किया है। तो अभी इस खानदान की वो बहू ही नहीं बनी, उस लड़की पे भी इन्होंने कैरेक्टर पे सवाल उठा दिए हैं। इनको बहुत कुछ पता है। तो इनके जो क्या बोलते हैं, इनके जो यार इनके लेवल तक मैं सोच भी नहीं पाती हूँ। इनके जो कनेक्शन है वो आप समझ सकते हो, इनका टावर कितनी दूर तक जाता है, कि इनको सब कुछ पता होता है, फिर भी ये अबला ही है। तो ऐसे अबला इंसान को हमें ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। सिर्फ इतना ही काम कर सकते हैं कि ऐसे अबला इंसान की वीडियोस देखना बंद कर देते हैं, क्योंकि जब इनका वीडियोस हम लोग नहीं देखेंगे तो इनको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि इनकी जो ऑडियंस है, जो कि इनको इतना वाहवाही कर रही थी, वो उनको उनका दे चुकी है। तो बस यही है मेरा आज का रिएक्शन। अपने शब्दों को कंट्रोल में रखते हुए, अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं इस गंदगी से खुद को निकालती हूँ और इस रिएक्शन को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आया, मेरे थॉट्स पसंद आए, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड अभी मैं अनीता जी के ऊपर रिएक्शन वीडियोज लेकर आने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय।